नमस्कार साथियों सरकार ने सभी से पूछा है, जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, तमाम संगठन हैं कि भैया एर्थ पे कमीशन में आपको क्या क्या चीज चाहिए, आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी परेशानियां हैं, वो हमें बताइए। इसके लिए दोस्तों सरकार ने एक मीटिंग रखी है, ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग। और दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग किस दिन रखी गई है, क्या क्या इसमें मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या क्या वो प्रमुख मांगे हैं जो कि सरकार के नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उनके पास दोस्तों पहुंचाई जाएगी। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी सिर्फ 25 तारीख को ही नहीं बल्कि एक हफ्ते तक रहेगी और तमाम मसौदा तो दोस्तों तैयार करेगी, तमाम एक ड्राफ्ट तैयार करेगी जो सरकार को सौंपेगी कि हाँ भैया ये लीजिएगा, पेंशनर को ये चाहिए, पेंशनर की ये चीज़ सही कीजिए, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है, इसको सही कीजिए, तमाम संगठन है उनकी ये प्रॉब्लम है, उसको ये देखिएगा। फिर दोस्तों एक मसौदा पूरा तैयार होगा और आखिर वो मसौदा क्या क्या चीज़ ली जाएगी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आते साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक, ध्यान दीजिएगा, सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलती है दोस्तों। बाकी के चैनल क्या देते हैं आपको, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सही और सटीक जानकारी विद प्रूफ हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिएगा दोस्तों, सारी बात मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो मीटिंग है, एर्थ पे कमीशन की मीटिंग दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग, NCJCM ड्राफ्टिंग कमेटी की दोस्तों ये मीटिंग होगी। सरकार के तमाम नुमाइंदा हैं, एर्थ पे कमीशन में जितने भी अधिकारी उनके साथ। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। शिव गोपाल मिश्रा जी वो सितंबर 2026 तक वो अध्यक्ष रहेंगे, अभी भी अध्यक्ष है दोस्तों। इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, पहले सितंबर 2025 तक था लेकिन फिर से बढ़ा दिया है। और वे रेलवे के भी हैं दोस्तों। तो शिव गोपाल मिश्रा जी की अध्यक्षता पे दोस्तों एक कमेटी, इनकी ये NCJCM इनका संगठन है, नाम बता दूं, द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये इनकी दोस्तों NCJCM की फुल फॉर्म है। और इसकी दोस्तों तमाम मेंबर हैं वो सरकार के जितने भी अधिकारी हैं ACPC के, सभी के साथ बैठक होगी दोस्तों। बैठक दोस्तों मैं आपको बता दूं 25 फरवरी को बैठक होगी और 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा 25 फरवरी 10:30 बजे। और कहाँ पर बैठक होगी, वो होगी 13C फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली में दोस्तों बैठक होगी, मैंने आपको बता दिया 13C इनका फिरोज शाह रोड पर ऑफिस है, वहाँ पर इनकी बैठक होगी। और ये 25 फरवरी से दोस्तों बैठक शुरू होगी जो कि एक हफ्ते तक चलेगी। जितने भी ये कमेटी के, इसके NCJCM के जो मेंबर हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं दोस्तों, वो एक हफ्ते तक दिल्ली में रहेंगे, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी रहेंगे ही रहेंगे। और वो दोस्तों प्रमुखता से मांगे उठाते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर, सभी की मांगे वही उठा रहे अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पर जो कर्मचारी, पेंशनर और जितने संगठन हैं उनकी मांगों को दोस्तों मुद्दे से उठाया जाएगा प्रमुखता। और यहाँ पर जो न्यूनतम वेतन की मांग है वो मांग की जा रही है 41,000 रुपये से लेके 58,500 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। यानी एक चपरासी का लेवल 1 का न्यूनतम वेतन बेसिक पे आप 41,000 से लेके 58,500 तक रखिएगा। अब दोस्तों आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस मीटिंग में दोस्तों उठेंगे, जो 25 तारीख को होने जा रही है। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी प्रस्ताव तैयार करने में नए नए मुद्दे ले रही है। आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से मुद्दे हैं पेंशनर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एक मांग पत्र बनाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। मांग पत्र बनाया जा रहा है, मेमोरेंडम। और ये मांग पत्र दोस्तों एक हफ्ते तक सारी मांगों को देखा जाएगा, विभिन्न संगठन उनकी मांगों को देखा जाएगा, रखा जाएगा। सबसे बड़ी जो मुख्य मांग निकल के आई है दोस्तों वो आई है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर की दोस्तों मांग हो रही है, सबसे बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर, जो कि 2.86 से लेके 3.25 की मांग हो रही है। इतना आपको देना चाहिए क्योंकि अभी 7th पे कमीशन में करीब 2.5 गुना फिटमेंट फैक्टर है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मांग हो रही है 2.86 से 3.25 की मांग हो रही है। ड्राफ्टिंग कमेटी इसमें रखेगी दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर में ये रखेगी। उसके बाद है दोस्तों वेतन वृद्धि और पेंशन वृद्धि।
इसकी मांग हो रही है, वेतन वृद्धि रखी जाए और पेंशन वृद्धि रखी जाए। अब ये किस तरीके से दोस्तों, ये कमेटी पूरा ड्राफ्ट कमेटी तैयार कर रही है, एक मेमोरेंडम तैयार कर रही है और ये सरकार को सुझाएगी कि किस तरीके से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाए हर साल, और जितने पेंशनर उनकी भी वेतन वृद्धि की जाए हर साल। देखिएगा, संसद में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा ने अभी मांग करी थी कि जितने भी पेंशनर हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका हर 3 महीने बाद वेतन बढ़ना चाहिए, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। उन्होंने तमाम ऐसे देशों का दोस्तों उदाहरण दिया जहाँ पर हर 3 महीने बाद सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन इंडिया में दोस्तों सैलरी नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वेतन और पेंशन वृद्धि का मुद्दा गूंजेगा ही गूंजेगा। दूसरा दोस्तों DA/DR को लेके, DA/DR जो सरकार 1% बढ़ा रही है, इसमें मांग की जा रही है कि कम से कम मिनिमम 5% तो दे, जो बढ़ोतरी है, और साल का करीब 10 से 12% तक की बढ़ोतरी करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार क्या बढ़ा रही है, 2%, 3%। तो यहाँ पर मिनिमम जो बात हो रही है वो 5% से ऊपर, यानी 10%, 12% साल का होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात हो रही है DA/DR प्लस अन्य भत्तों की भी बात हो रही है। अन्य जो भी भत्ते हैं, जैसे किसी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो कम मिलता है, किसी को अन्य जो भत्ते हैं जो भी हैं उनके वो कम मिलते हैं। जैसे आर्मी में भी काफ़ी भत्ते मिलते हैं, ITBP को अलग मिलता है, CRPF को अलग मिलता है, NSG को अलग मिलता है, अलग अलग भत्ते मिलते हैं, लेकिन काम दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी होता है। तो यहाँ पर भत्तों की बात हो रही है जो कि बढ़ाया जाए। उसके बाद है दोस्तों फैमिली यूनिट फैमिली यूनिट की मांग हो रही है 4.6 से लेके 5 तक रखा जाए फैमिली यूनिट। लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन जो मांग की जा रही है दोस्तों वो 4.6 से लेके 5 तक की फैमिली यूनिट की मांग की जा रही है, इसमें जो मेमोरेंडम बनना है। और दोस्तों जो 6वीं मांग है वो DA/DR को लेके, DA/DR मर्ज किया जाए, 8th पे कमीशन में DA/DR मर्ज किया जाए, जिससे दोस्तों फिटमेंट फैक्टर एक अच्छा बन सकेगा। और सरकार जो DA/DR जीरो करती है उसे जीरो ना किया जाए, 50% दिया जाए, बाकी का मर्ज किया जाए, बाकी का 50% वो मिले ही मिले। लेकिन दोस्तों देखते हैं सरकार क्या करती है। उसके बाद है दोस्तों 7वां पॉइंट है 18 महीने का DA/DR मिले, जो बकाया है कोरोना काल का DA/DR, वो सरकार 18 महीने का वो दे, क्योंकि सरकार ने उस समय कह दिया कोरोना काल की वजह से आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो कर्मचारी पेंशनर मान गए। लेकिन दोस्तों अब सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनका कहना है अब तो भैया स्थिति अच्छी चल रही है, भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो भैया हमारा 5 साल इतने टाइम हो गया, 6 साल होने को, तो हमें 18 महीने का बकाया DA/DR क्यों नहीं दिया, तो वो DA/DR दिया जाए दोस्तों, ये जरूरी है। 18 महीने का DA/DR की मांग हो रही है। और दोस्तों 8वीं बात है वो पेंशन को लेके, क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा हर कहीं जब भी सरकारी कर्मचारियों का जो मामला होता है, वो सरकार के जितने भी सरकार की ओर से नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, उनके सामने हमेशा पेंशन का मुद्दा उठाया है कि OPS लागू की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, और तमाम जो पेंशनर के मुद्दे वो सुलझाए जाएँ। तो दोस्तों ये कुल 8 मांग जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या और भी कोई मांग इसमें जोड़नी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, क्या और भी कोई मांग इन मांगों में मेमोरेंडम में जोड़नी चाहिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।